Hey everyone, this is Shani Dannani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी मीडियम। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बिगिन कर रहे हैं सेकेंड पोम ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो हम ऑलरेडी इस जो बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड और उसी चैप्टर में गिवन फर्स्ट पोम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में सारा डिस्कशन कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियोस। बट अब बारी आती है सेकंड पोम की जो कि आपके सेम चैप्टर अ लेटर टू गॉड में मेंशन्ड है। पोम का नाम है फायर एंड आइज और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही डिफरेंट टाइप की पोम है जिसमें पोइट कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें फायर और आइस को यूज करते हुए एज दी सिंबल्स बताया गया है कि क्या वो रीजंस होंगे जिस वजह से इस दुनिया का अंत हो सकता है, एक तरीके से ह्यूमैनिटी का अंत हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस पोम में पता चलेंगी। बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। साथ ही साथ ये जो पोम है इस पर भी हम तीन तरीकों से इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जहाँ मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में अच्छे से समझाने वाली हूँ जैसे हमने डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इस ही पोम का पूरा सारांश यानी समरी एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चंस जो कि इस पोम से रिलेटेड आपकी बुक में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी इस पोम की। तो डेफिनेटली जो भी मैं बोलूं हर एक चीज को अच्छे से ध्यान से समझना है। क्लियर? ओके। तो अब इस पोम में जो फायर एंड आइज है जो सेम पोएट ने लिखी है, डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही फायर एंड आइस को भी लिखा है और क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा जाने माने पोइट रह चुके हैं और इनकी जो लिखावट है वो बहुत ही उम्दा है। जो भी कविताएं इन्होंने लिखी है, जो भी पोम्स इन्होंने लिखी हैं, दे ऑल आर ब्यूटिफुल, दे ऑल आर जस्ट एक्सीलेंट। ठीक है, और वही चीज़ हम देखने वाले हैं इस पोम में भी। तो इस पोम में पोइट ने दो चीज़ें फायर और आइस का यूज़ करते हुए कुछ ऐसी हमारी इमोशंस की बात की है जो हम पे बहुत हावी हो जाती हैं। अगर किसी पर्सन के डिज़ायर्स बढ़ जाते हैं, अगर किसी पर्सन को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मुझे ये भी मिल जाए मुझे वो भी मिल जाए, ऐसी आदत पड़ जाती है, या फिर अगर किसी पर्सन में हर किसी के प्रति नफरत, हर किसी के प्रति हेट्रेड पैदा हो जाता है, दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं वो पर्सन खुश नहीं रह पाता। वो अपनी जो एक लाइफ है उसको ऑलमोस्ट ऐसे जी रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। और अगर ये चीज़ हर जगह फैलती जाएगी, अगर हर एक इंसान इसी तरीके से सोचता रहेगा, या तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रखेगा या बहुत ज़्यादा हेट्रेड को फॉलो करेगा, डेफिनेटली क्या होगा भाई, इससे इस वजह से अंत हो जाएगा इंसानियत का और ले दे के पूरे प्लैनेट अर्थ का। और इसी चीज़ को पोएट हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमें इन दोनों इमोशंस या ऐसे कोई भी इमोशंस जो हम पे हावी हो रहे हैं उनको हावी होने नहीं देना है। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और वही चीज़ इस पोम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरी पोम और उसके स्टैंजास को एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर? ओके। So Fire and Ice is a short poem written by Robert फ्रॉस्ट। तो ये जो पोम है फायर एंड आइज, ये भी एक छोटू सी पोम है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो कैसी थी, क्यूट सी छोटू सी कविता, वैसे ही फायर आइज भी बहुत छोटी सी ही पोम है। और ये से भी किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा, याद रखना। क्लियर? The poem expresses the idea that the world will end someday either by fire or by ice. अब इस पूरी पोम में आपको एक ही चीज़ बोली है पोइट ने कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, इसका अंत या तो फायर से होगा या आइस से होगा। अब यहाँ हम फायर और आइस को नेचुरल कलामिटीज से रिलेट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ तो गिर जाएगा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिस वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी और शायद वर्ल्ड एंड हो जाएगा। बट यहाँ इन दोनों चीज़ों को जो पोएट बताना चाह रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हुए, वो है फायर एज डिज़ायर्स एंड आइज एज हेट्रेड। अब इसका मतलब क्या है वो आगे स्टैंजास में पता चलेगा। ठीक है, तो चलो इसको फटाफट से हिंदी में देखते हैं। सो फायर एंड आइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित एक छोटी सी कविता है। कविता इस विचार को व्यक्त करती है कि दुनिया किसी दिन समाप्त हो जाएगी, या तो आग से या बर्फ से। तो या तो आग, फायर की वजह से पूरी दुनिया एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या फिर आइस या बर्फ की वजह से पूरी दुनिया
एंड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये है बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो पोइट बता रहे हैं। अभी इसका और क्या मतलब है अभी से बता दूंगी, फिर स्टैंजा में मजा नहीं आएगा। तो चलो फटाफट से फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। पहला स्टैंजा है, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि पोइट कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है, some say the world will end in fire, कि पूरी दुनिया जो है वो फायर से खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। Some say in ice, और कुछ लोगों का मानना है कि फायर नहीं, आइज होगा द रीजन फॉर द वर्ल्ड टू एंड। यानी यहां पर पोइट ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये अनुमान है कि ऐसा होगा एक दिन कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाएगा, बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी और इतने लो टेम्परेचर में लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। या फिर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में अगेन लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हर किसी का लाइक जो हम ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, सबका एक लिमिटेड टेम्परेचर है जो हम सब हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि इन दोनों में से कोई रीज़न होगा जिस वजह से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब पोइट कहते हैं फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पोइट कहते हैं कि जितना मैंने टेस्ट किया है डिजायर्स को, टेस्ट करने का मतलब यहाँ पर है जितना उन्होंने डिजायर्स को समझा है या डिजायर्स को देखा है या जितना वो जानते हैं डिजायर्स के बारे में। व्हाट इज डिजायर? जो कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं होती ना कि मुझे ये भी मिल जाए, अब वो मिल गया तो अरे ये तो ठीक है, अब मुझे वो चाहिए, नहीं 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 अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, मुझे ये भी चाहिए। तो कई लोग होते हैं ना जो कभी संतुष्ट होते ही नहीं है, दे आर नेवर एवर कंटेंट, दे आर नेवर एवर सेटिस्फाइड, उनको हमेशा और चाहिए, ठीक है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अरे भाई जो मिल गया है उसमें तो एटलीस्ट हैप्पी तो रहना चाहिए, ऑब्वियसली आगे बढ़ने का हम सबको सोचना है, बट जो ऑलरेडी है हमारे पास उसको ही अगर हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, अगर उसमें ही खुश रहना नहीं जानते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, अरे उसके पास तो ये, तो मेरे को भी ये चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे जो डिज़ायर्स हैं ना, जो इच्छाएं हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और पोइट का यही मानना है कि जितना उन्होंने डिज़ायर्स के बारे में जाना है, समझा है, देखा है, उस हिसाब से आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। होल्ड विद का मतलब है अग्री, ठीक है। तो पोइट कहते हैं जितना मैं डिजायर्स को जानता हूं, मैं उन लोगों के साथ हूं, उन लोगों की बात से अग्री करता हूं जो कहते हैं कि फायर इस दुनिया को नष्ट करेगा, यानी कि फायर वुड बी द रीजन फॉर द वर्ल्ड टू एंड। अब यहाँ फायर जो है, पोइट का क्या कहना है, फायर का मतलब है डिजायर, ठीक है। तो पोइट यही कहना चाहते हैं कि अगर वो मतलब कुछ लोगों की बात सुनते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं फायर, कुछ लोग बोलते हैं आइस, पर जितना वो डिजायर्स को, जितना वो इच्छाओं के बारे में जानते हैं, उनका मानना है कि भाई फायर ही होगा जो रीजन होगा इस दुनिया के एंड होने का। तो वो होल्ड विथ यानी वो अग्री करते हैं विद द पीपल हु फेवर फायर। अब इसको इंग्लिश में भी समझ लो। There are certain people who say that the world will end in fire, and there are certain group of people who say the world will end in ice. But according to the poet, whatever he has experienced with respect to the desires, he believes or he supports or he agrees with the people who say the world will end in fire. ठीक है, अभी इतना बोल दिया मैंने, तो ये एक चीज़ है जो आपको भी प्रैक्टिस करनी है कि क्या आप हर एक चीज़ को इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर पा रहे हो। एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता, मुझे भी टाइम लगा है, ऑब्वियसली आपको भी वैसी प्रैक्टिस कर करके अपनी इंग्लिश हिंदी दोनों को ही बहुत स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। तो चलो इसको इंग्लिश में देखते हैं फटाफट से, पहले ट्रांसलेशन और फिर मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। So in this poem, the poet has presented two very popular ideas about the end of the world. तो इस पूरी पोएम में पोइट ने दो बहुत ही जाने माने, बहुत ही फेमस पॉपुलर आइडियाज के बारे में बताया है, जो लोगों का मानना है कि इन दोनों रीजंस की वजह से ही इस दुनिया का अंत होगा। The poet writes that some people say the world will end in fire. तो पोइट कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि पूरी दुनिया जो है वो फायर की वजह से एंड हो जाएगी, while some people tell ice as the reason for the end of the world. और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं फायर थोड़ी, ice would be the reason for the world to end. The poet has compared fire with desire. पोइट ने फायर को किससे कंपेयर किया है? डिजायर से, इच्छाओं से। The poet says that
as far as he has tasted the desires, he is with those who are in favor of fire. So that is going to be tested, यानी tested नहीं है, वो tasted है, TASTED वाला tasted, यानी जितना उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जितना वो जानते हैं डिजायर्स को, उनके हिसाब से फायर इज द रीजन जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो जाएगा. यस, सो आपको बस यही चीज ध्यान में रखनी है. कुछ चीजें हैं जो फटाफट से अभी आपको बोलना आ जाना चाहिए, लिखना आ जाना चाहिए. क्या है? इन द पोएम फायर एंड आइस, which is written by Robert Frost, the poet says there are two ideas. One, the world will end in fire, या फिर the world will end in ice. अब जब मैंने बोला था आपको या तो ये तो either और यूज करो, बताया मैंने आपको लेटर टू गॉड में, अब इसको यहीं पे यूज करते हैं. According to the poet, some people say the world will end in fire or the world will end in ice. अब इसी को कैसे लिखोगे? Either the world will end in fire or the world will end in ice. Clear? But according to the poet, whatever he has experienced, whatever he has tasted with respect to desires, he believes that the world will end in fire. क्लियर? इतना ही है. अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं. क्या है भाई इसका ट्रांसलेशन? सो कवि उन दो तरीकों को व्यक्त कर रहे हैं जिनसे दुनिया खत्म हो सकती है. पॉसिबिलिटी है कि दुनिया इन दोनों रीजंस की वजह में से ही, या इन दोनों में से एक किसी रीजन की वजह से ही अंत होगी. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, जबकि कुछ का कहना है कि ये बर्फ से खत्म होगा. तो कुछ लोग बोलते हैं आग रीजन होगा दुनिया के खत्म होने का, या फिर बर्फ होगा जिस वजह से दुनिया जो है वो एंड हो जाएगी. कवि कहते हैं कि वह मानवीय भावनाओं की उग्र इच्छाओं, अब ये कुछ ज्यादा हिंदी है, अच्छे से समझो, ह्यूमन इमोशंस यानी मानवीय भावना. ठीक है, तो जो भी हमारे ह्यूमन इमोशंस हैं उसमें से एक होती है हमारी इच्छाएं, उग्र इच्छाएं, यानी जो कभी भी सैटिस्फाई नहीं होती, हमारे जो डिजायर्स होते हैं कि सब कुछ चाहिए हमको, से अवगत हैं. तो पोएट बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिजायर्स क्या होते हैं, इसीलिए वो उन लोगों का पक्ष लेंगे जो कहते हैं कि आग दुनिया को खत्म कर देंगी. तो पोएट जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं पहले स्टैंजा में जिनका मानना है कि फायर एंड करेगा वर्ल्ड को, बिकॉज उनके लिए फायर मतलब डिजायर्स यानी इच्छाएं. क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला स्टैंजा. फटाफट से राइम स्कीम देख लें यहीं पे, फिर मैं आपको सेकंड वाले स्टैंजा पे जाके उसकी भी राइम स्कीम बता दूंगी. अब राइम स्कीम क्या है? आई होप आप सबने डस्ट ऑफ स्नो वाली जो पोएम की एक्सप्लेनेशन है, यस, वो देखा है, बिकॉज उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से राइम स्कीम बताया कैसे देखते हैं. अभी इधर पे भी देख लेते हैं राइम स्कीम. सबसे पहले क्या करोगे? लास्ट वर्ड उठाओगे, बस. अब पहले को क्या दे दोगे? ए दे दोगे. ठीक है, और अब इसी ही तरीके से जब नेक्स्ट वर्ड पढ़ रहे हो, लाइक जो लास्ट वर्ड है, अगर ये दोनों सेम साउंड करेंगे तो एक रिदम है, एक लय है, तो आप बोल दोगे सेम राइम स्कीम है. ठीक है, जैसे यहां मैंने बोला फायर और यहां बोला आइस, तो फायर और आ रहा है लास्ट में साउंड, आइज स, आइज. ठीक है, दोनों ही अलग हैं, अर और स बहुत डिफरेंट है, तो ये हो जाता है बी. नेक्स्ट क्या है? डिजायर, फायर और डिजायर और सेम साउंड है ना? ये देखो आयर, आयर, फायर, डिजायर सेम साउंड है, तो ये भी ए हो जाएगा क्योंकि वो ए है. नेक्स्ट है फायर. भाई फायर तो फायर ही है, देखने की क्या जरूरत है. यानी राइम स्कीम क्या है? ए बी ए ए. अब देखेंगे अगले में ऐसा है कि नहीं, बट अभी के लिए आई होप क्लियर हो गया कि राइम स्कीम क्या है. डन? ओके, चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे? सेकंड स्टैंजा पे. बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देखो, यहाँ बोला गया है but if it had to perish twice. perish का मतलब होता है पूरी तरीके से नष्ट हो जाना. ठीक है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना. तो पोएट कह रहे हैं बट इफ, यानी कि अगर, इट मतलब है वर्ल्ड. ठीक है, दुनिया. तो पोएट कहते हैं पर अगर दुनिया जो है वो दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार, अगर वो दो बार खत्म होगी, यानी एक बार नष्ट नहीं होगी, दो बार अगर नष्ट होगी, आई थिंक, तो पोएट कहते हैं मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट. तो भाई मैंने जो है जितना, मैं डिजायर्स को तो जानता ही हूँ, पहले पोएट ने बोला, अब वो बोल रहे हैं मैं नफरत को भी जानता हूँ, मैंने हेट्रेड भी बहुत देखा है, यानी मुझे हेट के बारे में भी बहुत कुछ पता है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो फिर मेरा मानना है कि डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए, वर्ल्ड के एंड के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट.
भाई आइस में भी उतनी ही क्षमता है, आइस भी उतना पावरफुल है जितना फायर है, ठीक है। एंड वुड सफाइस, सफाइस वर्ड आता है सफिशिएंट से, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, है ना। तो यहां पर पोइट कह रहे हैं कि पर अगर जो ये दुनिया है वो 2 बार खत्म होगी तो फिर जितना मैं नफरत को जानता हूं, जितना मुझे हेट के बारे में पता है, मेरे हिसाब से आइस यानी बर्फ भी उतनी ही क्षमता रखती है जितनी की आग में क्षमता है इस दुनिया को खत्म करने की। और इस तरीके से पोइट आपको 2 चीजें बता रहे हैं कि कौन सी वो 2 चीजें हैं जिस पे आपको बहुत ज्यादा काम करना है कि कभी भी डिजायर्स या इच्छाएं और नफरत यानी हेट्रेड, इनको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। जितना हम इच्छाओं के सामने हारते जाएंगे, जितना हम नफरत करते जाएंगे, उतना ही हम खुद का नुकसान कर रहे हैं, खुद को नष्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस दुनिया के अंत के बहुत करीब आ रहे हैं। समझ आ गया? ऑलराइट, चलो अब क्या करते हैं ना, हम फटाफट से इसके जो भी वर्ड्स हैं उनका मीनिंग पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन और फिर राइम स्कीम बताऊंगी, ठीक है। चलो पेरिश का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। सो पेरिश का मीनिंग होता है डाई, बिल्कुल डेथ, मैंने बोला ना कंप्लीटली नष्ट, तो इसको बोलते हैं नष्ट हो जाना। तो 2 बार अगर दुनिया खत्म होगी तो इसके लिए पेरिश बोला है। नेक्स्ट है सफाइस, सफाइस सफिशिएंट से है तो बी सफिशिएंट यानी काफी यानी पर्याप्त, ठीक है। तो आपको ये दोनों वर्ड्स ध्यान में रखने हैं और कुछ डिफिकल्ट है भी नहीं इस पोएम में। सो पेरिश यानी डाई नष्ट हो जाना और सफाइस आया है सफिशिएंट से तो बी सफिशिएंट यानी काफी या पर्याप्त होना, ठीक है। अब इसका फटाफट से एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं फिर राइम स्कीम बताऊंगी। Then the poet writes that but if the world is destroyed twice, तो पोइट कहते हैं अगर दुनिया 2 बार खत्म होगी, if the world will be destroyed or world will die 2 times, then according to him, then उनके हिसाब से he knows enough about hate too, then he is also aware about hate, उनको नफरत के बारे में भी बहुत कुछ पता है, उन्हें भी पता है कि भाई हेट भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन है। To say that ice can destroy this world is also right, तो पोइट कहते हैं फिर मेरे हिसाब से आइस को भी बोलना सही है। मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना या तो फायर या आइस, तो उनके हिसाब से अगर 1 बार वर्ल्ड नष्ट होगा तो फायर है भैया ज्यादा बड़ा, और अगर 2 बार वर्ल्ड एंड होगा तो आइस वाले भी गलत नहीं है। इवन आइस भी एक बड़ा रीजन हो सकता है जितना कि वो हेट को पहचानते हैं। That is fire, that is desire can destroy the world, बिल्कुल फायर जो है यानी डिजायर जो है वो बिल्कुल अंत कर सकता है इस दुनिया का, बट आइज दैट इज हेट्रेड इज ऑल्सो इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हेट्रेड को कम समझो, हेट्रेड में भी इतनी ताकत है कि वो भी पूरी दुनिया को अंत मतलब खत्म कर सकता है। क्लियर? सो क्या है भाई सेकेंड स्टैंजा का मतलब, द पोएट सेज इफ द वर्ल्ड विल एंड twice, if the world will end 2 times, then ice also has the same power, or ice is also sufficient, or ice is also enough as compared to the fire, because poet is also aware about the hatred. So he feels that fire can also end the world, but ice is also not less than फायर, ठीक है। अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं ताकि और अच्छे से याद हो जाए। सो फिर कवि फिर से सोचते हैं और कल्पना करते हैं कि अगर, क्योंकि ये तो कल्पना ही है ना भाई, 1 बार जो खत्म हो गया अब दूसरी बार कहाँ से, मूवी थोड़ी चल रही है, बट पोइट हमें क्योंकि बताना चाहते हैं ना कि ऐसा मत समझो कि तुम्हें डिजायर्स नहीं है और बाकी चीजें होंगी तो चलेगा, नहीं, इवन डिजायर्स और हेट्रेड दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल, इवन इसी की तरह और इमोशंस हैं, गुस्सा है, नफरत है, नीचा दिखाना है, लोगों को छोटा समझना है, और क्या बोलूं, हाँ मतलब कोल्डनेस होना, इनसेंसिटिविटी होना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई कितनी प्रॉब्लम में है, आप बिल्कुल काइंड नहीं हो, ये सारी चीज़ें जो बैड क्वालिटीज़ हैं अगर वो बहुत ज़्यादा होंगी तो वो ओवर पार कर जाएंगे आपके दिमाग पे, आपके इमोशंस पे, और उसकी वजह से सब कुछ एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो कवि फिर क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर दुनिया का अंत 2 बार होगा तो बर्फ भी पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए आग के समान क्षमता रखती है। तो जितनी फायर में ताकत है, क्षमता है, उतना ही आइज में भी है, जितना डिजायर्स में है उतना हेट में भी है ताकत कि वो वर्ल्ड को एंड कर सकती है। कवि कहते हैं कि जितना वह नफरत के बारे में जानते हैं यानी बर्फ यानी घृणा भी संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप लोगों से घृणा करोगे, अगर हेट्रेड फॉलो करोगे, अगर आपको लोग पसंद ही नहीं आते, आपको लगता है कि इनसे कौन बात करेगा, ऐसा टाइप का अगर आपका एटीट्यूड है, गलत है, चेंज करो। एवरीबडी इज गुड,
हर कोई अपने हिसाब से अच्छा है, आपको खुद अच्छा बनना है, तब जाके आपको लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे, है ना। कहते हैं ना, जैसा खुद ट्रीट होना चाहते हो वैसे दूसरों को भी तो करो ट्रीट, तभी तो वही चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो रिस्पेक्ट दीजिए, राइट। सो वही चीज़ है कि ना तो डिज़ायर्स को हावी होने दो, ना एंगर को हावी होने दो, ना इनसेंसिटिविटी को हावी होने दो, ना हेट्रेड को हावी होने दो। सबके साथ अच्छे से बिहेव करो और अच्छी चीज़ें ही सोचो। क्लियर? ऑलराइट, चलो। तो इस तरीके से हमारे स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन डन है। अब फटाफट से राइम स्कीम देखते हैं सेकंड स्टैंजा की, और इसी तरीके से फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या सीखने को मिल रहा है, और जो कि आप समरी में तो डेफिनेटली जान ही जाओगे। क्लियर? चलो, तो अब इसके पहले वाले स्टैंजा पे मूव करते हैं टू अंडरस्टैंड द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। तो इसके जो प्रीवियस स्टैंजा है, यानी इसकी राइम स्कीम देखनी है हमको। तो देखो, राइम स्कीम आपको जरूरी नहीं ही है, जरूरी क्या, आपको रट के जाना ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले स्टैंजा की 2 लाइन्स और यहाँ की 2 लाइन्स की राइम स्कीम पूछ लें, ठीक है। तो अभी बस आपको यही करना है, आपको हर जगह लास्ट के वर्ड्स पे फोकस करना है और उनको आपको नेम देना है। जैसे ट्वाइस, ए हो गया हेट, ट्वाइस आइस, हेट एट, बिल्कुल अलग है, तो ये हो जाएगा बी। फिर है आइज, तो देख लो ये आइज है तो आइज आइज, तो ये भी ए। नेक्स्ट है ग्रेट, तो ये एट, हेट एट, दोनों का देखो एट है, हेट ग्रेट राइम कर रहा है, तो ये हो जाएगा बी। फिर है सफाइस, ये रहा आइस, तो इसको भी क्या दोगे, आइज ए है तो ये भी ए, यानी ए बी ए। डन। अब अगर सपोज ऐसा होता है कि आपको स्टैंजा, जो फर्स्ट स्टैंजा उसकी लास्ट 2 लाइन्स और इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स दे देते हैं, तो भी आप यही चीज करोगे। जैसे अगर हम जाएं, ट्वाइस और हेट ध्यान में रखना, ठीक है। पहला वाला स्टैंजा का लास्ट 2 लाइन्स है डिजायर फायर, अब इधर लिख देते हैं हम डिजायर फायर, ठीक है। और आपको यहां की 2 लाइन्स दे दी ट्वाइस और हेट। क्या करोगे, लास्ट के वर्ड्स हैं, सीधे सीधे लिखो डिजायर ए, डिजायर फायर सेम साउंड कर रहा है ए, ट्वाइस अलग है बी, हेट, डिजायर हेट बिल्कुल अलग है, ट्वाइस हेट बिल्कुल अलग है, हो जाएगा सी। अब हो जाता है ए बी सी। तो इसीलिए राइम स्कीम रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो दिया गया है प्लीज उसको एज इट इज करो। हो सकता है पूरी लाइंस को एक साथ बोलें तो भी आपको राइम स्कीम ऐसे ही देखनी है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि ये पोअम में हमें क्या बताना चाह रहे हैं पोएट, साथ ही साथ इसकी जो राइम स्कीम है वो भी देख ली, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी देख लिए। बट एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई पोएट बताना क्या चाह रहे हैं। तो पोएट ने जितने भी स्ट्रॉन्ग बर्निंग वाले जो इमोशंस होते हैं, जैसे कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं डिजायर्स, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा एंगर, जैसे कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा, जैसे हर किसी को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ इमोशंस, जैसे इनसेंसिटिविटी होना, बिल्कुल भी दयालु ना होना, कोल्डनेस होना, कोई फर्क ही नहीं पड़ना किसी के साथ बुरा हो रहा है क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर दिल हो आप, ठीक है। अगर नेक्स्ट हो गया हेट्रेड, नफरत। ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं इनको हमें कभी भी अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। वी कैन नेवर लीड देम टू ओवर पार अपॉन अस, ठीक है। तो हमारे ऊपर हावी ना हो ये इमोशंस, हम हमेशा इनको कंट्रोल में रखें। हमें पता रहे हमेशा कि ये सब चीज़ों में अगर हम पड़ गए, जैसे हमारे डिज़ायर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे, हम बहुत ज़्यादा हेट्रेड को बिलीव करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं, हम हमेशा हर किसी की बुराई करते हैं, हर किसी को नीचा दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हमारा ही अंत करेंगी और कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। सो येस, ह्यूमंस हैं, ह्यूमैनिटी को हमेशा फॉलो करना है, इंसानियत को हमेशा फॉलो करना है और इन इमोशंस को कभी भी इतना हावी होने नहीं देना है कि वो दुनिया को और हमारी लाइफ को एंड कर दे। तो ये एक चीज़ है जो पोएट आपको समझाना चाह रहे हैं और इसको अगर आपको रिटर्न में देखना है मैसेज क्या है, डेफिनेटली वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, वो है समरी का वीडियो। क्लियर? सो अभी के लिए इतना ही। हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में, जहाँ हमें पता चल गया कि फायर एंड आइज नाम क्यों दिया है, क्योंकि उसी के बारे में बातचीत हो रही है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कितनी बढ़िया चीज़ को इतनी कम पंक्तियों में, इतनी कम लाइंस में हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इस तरीके से वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ फायर एंड आइज। और अगर आपको लगता है कि आपको हर एक पॉइंट समझ आ गया है, आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्लियर हैं एंड आप ये समझ चुके हो कि पोएम पढ़ी क्यों, आखिर क्यों है आपके सिलेबस में, देन प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक करो। ऑल्सो इस वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में जितना हो सकता है उतने लोगों के साथ शेयर करो। एंड येस, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करनी है तो क्या करना है, येस,
जाके सब फटाफट से सब्सक्राइब करना है चैनल को। सो इस तरीके से डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में, बट नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और सभी का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।